हेलो गाइस। आज के नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टॉपिक में आपका वेलकम है जी। पेपर नंबर 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग के आज थियोरी नहीं करवा रहा हूँ, जस्ट न्यूमेरिकल सोल्व करवा रहा हूँ। दो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फिर से एक और बार कह दूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 का सेगमेंट रिपोर्टिंग के आज इस वीडियो में दो न्यूमेरिकल डिस्कस होंगे। ठीक है, डायरेक्टली विदाउट टाइम वेस्ट हम आ जाते हैं इलस्ट्रेशन 12 में। फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन फॉर लिली लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा जहाँ पे आपको सेल्स दी जाएगी। सेल्स में टोटल 4 आइटम है: स्पोर्ट्स एक्सेसरी, पैकेजिंग मटेरियल, हेल्थ एंड फिटनेस इक्विपमेंट्स एंड अदर। और एक्सपेंस भी आपको दिए जाएंगे यही 4 आइटम: स्पोर्ट्स, पैकेजिंग, हेल्थ एंड अदर्स। फिर अदर आइटम्स आपको दी जाएगी जैसे कि जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंस, इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, आइडेंटिफाई। फिर आपको दिया जाएगा आइडेंटिफिटेबल एसेट्स, वही 4 आइटम का। फिर जनरल कॉर्पोरेट एसेट दिया जाएगा, अदर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। फिर यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में आंसर में काम आएगा वो इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, जैसे कि इंटर सेगमेंट सेल्स, ये आपको आंसर में काम आएगा। और दूसरा है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्लूड्स ₹66 लाख एंड इंटर सेगमेंट सेल। फिर यहाँ दिया गया इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटर सेगमेंट एक्सपेंस आर नॉट अवेलेबल। हमें इंफॉर्मेशन अबाउट इंटर सेगमेंट एक्सपेंस का नहीं दिया गया है, तो हम फिर भी निकाल लेंगे। क्या बनाना है हमें? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट दिल्ली लिमिटेड ऑपरेशन डिफरेंट इंडस्ट्री सेगमेंट्स। तो जब ऐसे अलग अलग आइटम की आपको क्वेश्चन में दिया जाए तो किस तरह से आप सेगमेंट रिपोर्टिंग बनाओगे, तो फॉर्मेट कुछ इस तरह का बनेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए पर्टिकुलर, क्लियर। फिर लिख दीजिए स्पोर्ट्स एंड एसेसरीज। फिर लिख दीजिए पैकेजिंग मटेरियल। फिर लिख दीजिए हेल्थ एंड फिटनेस इक्विपमेंट। फिर यहाँ लिख दीजिए अदर्स। यहाँ रहेगा आपका इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन, और यहाँ आपका रहेगा कंसोलिडेटेड। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे एक्सटर्नल सेल्स, क्लियर, और इंटर सेगमेंट सेल्स, और यहाँ रहेगा आपका टोटल, क्लियर। तो अब ये आपकी सेल्स जो दी गई है ये टोटल है, और ये सेल दी गई है जो यहाँ पे आपको, वो है इंटर सेगमेंट सेल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंटर सेगमेंट सेल्स लिख लेते हैं। तो इंटर सेगमेंट सेल्स जो आपकी है वो है 110, पैकिंग मटेरियल का है 144, हेल्थ एंड फिटनेस का है 42, एंड अदर्स का कितना है 14। ठीक है, टोटल कितना हुआ इंटर सेगमेंट 310। अब टोटल आपकी कितनी थी 13,564। 13,564 में से आप 310 माइनस कर दीजिए, तो जो बचा वो आपका कंसोलिडेटेड होगा 13,254, क्लियर। अब
स्पोर्ट्स की टोटल कितनी थी 11,300, ठीक है। हम यहाँ जितना भी ये टोटल है वो टोटल के कॉलम में यहाँ लिख देते हैं इस तरह से, क्लियर। तो स्पोर्ट्स एंड एसेसरीज का टोटल रहेगा 11,300, पैकेजिंग का रहेगा 1250, ये रहेगा 690, अदर्स रहेगा आपका 324, 11,300 टोटल है। उसमें से इंटर सेगमेंट का 110 है, तो एक्सटर्नल सेल कितना हुआ, तो 11,300 माइनस 110 11,190, 1250 टोटल है, इंटर सेगमेंट 144 है, तो एक्सटर्नल कितना रहा 1106। बस इसी तरह से हेल्थ एंड फिटनेस का भी ले लीजिए 624 और 324 माइनस 14 कितना रहा 310। तो यहाँ आपका एक्सटर्नल सेल और इंटर सेगमेंट सेल का क्लैरिफिकेशन हो गया। अब नेक्स्ट आप करोगे, आ जाओगे सीधा एक्सपेंसेस पे। तो पहले तो सेगमेंट एक्सपेंस लिखिए। सेगमेंट एक्सपेंस जो रहेंगे वो आपके वही के वही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि इंफॉर्मेशन अबाउट इंटर सेगमेंट एक्सपेंस आर नॉट अवेलेबल। हमें इंफॉर्मेशन इंटर सेगमेंट एक्सपेंस का नहीं दिया गया है, इसकी वजह से हम जो सेगमेंट एक्सपेंसेस होंगे वो एज इट इज़ ही लिख दे 6670 850 444 एंड 400। तो किस तरह से हम इंटर सेगमेंट एक्सपेंस निकालें, ठीक है। तो हम किस तरह से इंटर सेगमेंट एक्सपेंसेस निकालेंगे, यहाँ टोटल लिख देता हूँ मैं। तो उसका एक तरीका है, क्या करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो लिख दीजिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना लिखोगे आप, टोटल जो आपकी सेल है उसमें से माइनस करिए सेगमेंट एक्सपेंस, जो बचेगा वो आपका रहेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो 11,300 माइनस 6670 माइनस करो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 4630। 1250 माइनस 850 तो पैकेजिंग का आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट 400, और हेल्थ एंड फिटनेस का आएगा 690 माइनस 444 246, और 324 माइनस 400 तो आया माइनस का 76। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाले, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्लूड ₹6.66 लाख ऑन इंटर सेगमेंट सेल्स। जी हाँ, तो यहीं से ही आपको मिल गया। अब आप मेरे को बता सकते हो 310 में से क्या माइनस किया होगा जो 66 आया। तो 310 में से हमने 244 माइनस किया होगा, तब जाके 66 आया। तो इस तरह से हमें इंटर सेगमेंट एक्सपेंस मिल गया, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा टोटल भी हमको मिल जाएगा कैसे, 6670 प्लस 850 प्लस 444 प्लस 400 माइनस 244, टोटल जो आया हमारा 8120। अब इसी तरह से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख लेते हैं 4630 प्लस 400 प्लस 246 प्लस, जो कि ये माइनस में है ब्रैकेट में है तो माइनस 76, और ये इंटर माइनस होगा 66, ठीक है। 4630 प्लस 400 प्लस 246 प्लस माइनस का 76 फिर माइनस 66, तो ये आपका आ गया 5134 ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब जो एक्स्ट्रा आइटम्स है वो यहाँ पे प्लस और माइनस की जाए, जैसे कि जनरल, कॉरपोरेट एक्सपेंस जो होंगे वो माइनस होंगे और इनकम होंगी वो प्लस होगी। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट $264 वो इनकम है तो प्लस होगी। फिर इंटरेस्ट
इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो ये क्या होगा, माइनस। फिर जो यहाँ बचेगा आपका उसे हम कहेंगे इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो 5134 माइनस 1124 प्लस 264 माइनस 130, तो आपका आया 4144। ठीक है, अब यहाँ आपका सेल्स हो गया, ये आपके एक्सपेंसेस हो गए, वहाँ से हमने इनकम फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप जो रहेगा वो आपका रहेगा आइडेंटिफिएबल एसेट। तो आइडेंटिफिएबल एसेट आपको बुक में दी गई है, ये रही, तो हम एज इट इज़ लिखते। स्पोर्ट्स की रहेगी 14,640, पैकेजिंग और उसकी रहेगी 2640, हेल्थ एंड फिटनेस का रहेगा 2100, अदर्स का रहेगा 1330, टोटल रहेगा 20,710। उसमें प्लस करिए आप कॉरपोरेट एसेट, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है, कॉरपोरेट एसेट ये रहा। क्लियर, वो कितना है कॉरपोरेट एसेट 1444, टोटल आपका आएगा 22,154। इसे हम क्या कहेंगे, ये आपकी रहेगी टोटल एसेट। देखा कितना इजी सम था, जस्ट सेल थे, सेल में इंटर सेगमेंट को हमने अलग किया है, फिर टोटल लिखा है, फिर सेगमेंट एक्सपेंस हमने किस तरह से निकाला। सेगमेंट एक्सपेंस हमको यहाँ ये दिया था, ये नहीं दिया था, तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने इन सब का निकाल दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 66 हमको क्वेश्चन में दिया गया था, इस यहाँ से हमने ये निकाला सेगमेंट एक्सपेंसेस, और हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट टोटल निकाल दिया, कंसोलिडेटेड निकाल दिया। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस माइनस किए, इनकम प्लस किए, टोटल आपका आया इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन। फिर लास्ट स्टेप आइडेंटिफिएबल एसेट लिखी, उसमें कॉर्पोरेट एसेट प्लस करके टोटल एसेट का आपने निकाल दिया। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 12। ये क्वेश्चन दिया जाएगा जहाँ पे आपको सेगमेंट रेवेन्यू दिया जाएगा, सेगमेंट रिजल्ट दिया जाएगा, सेगमेंट एसेट दिया जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ दिस कंपनी मैनेजमेंट वांट टू नो फ्रॉम यू विच कंपनी नीड टू बी रिपोर्टेड। अब आपको रिपोर्टेड वाला सम कैसे करना है, रिपोर्टेड वाला सम कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं। आपको 3 चीज़ें दी जाएगी, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ 3 चीज़ें दी जाएगी, सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट एसेट। अब इन तीनों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, किस तरह से करेंगे चलिए देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, A P C T E एंड टोटल। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिख लेना है सेगमेंट रेवेन्यू हैज़ इट इज़। तो सेगमेंट रेवेन्यू जो ए की रहेगी वो है 100, ये जो बुक में क्वेश्चन में दिया है वही लिख रहा हूँ मैं, 300, सी का दिया है 200, डी का दिया है 100, ई का दिया है 300, टोटल दिया है आपको 1000। अब यहाँ पे सेकंड चीज़ जो आपको निकालनी है वो परसेंटेज निकालनी है सेगमेंट रेवेन्यू की। सेगमेंट रेवेन्यू का परसेंटेज निकालना है कैसे, 10%। 100 का 10% कितना हुआ, 10%। 300 का 10% कितना हुआ, 30%। 200 का 10% 20%। 100 का 10%, 300 का 30%। क्लियर। अब थर्ड स्टेप जो रहेगा वो आपका रहेगा सेगमेंट रेवेन्यू का, हमने परसेंटेज सेगमेंट रेवेन्यू निकाल दिया। इसी तरह सेगमेंट रिजल्ट अभी लिखोगे आप, जो बुक में दिया है वही 40 यहाँ लिखो। अब सेगमेंट रिजल्ट में प्रॉफिट यहाँ लिखो, लॉस अलग लिखो, वो क्यों बताता हूँ। प्रॉफिट रह रहा है यहाँ पे, इसका प्रॉफिट आ रहा है, इसका लॉस आ रहा है, इसका प्रॉफिट आ रहा है,
सी का, और डी का भी प्रॉफिट आ रहा है, ई का लॉस आ रहा है। अब प्रॉफिट कितना हुआ आपका 40 + 90 + 10 = 140, और लॉस कितना आ रहा है 90 आ रहा है। तो अब यहाँ पे जैसे कि सेगमेंट रेवेन्यू का आपने परसेंटेज सेगमेंट रेवेन्यू निकाला, वैसे ही सेगमेंट रिजल्ट का भी परसेंटेज सेगमेंट रिजल्ट निकालना पड़ता है। तो परसेंटेज सेगमेंट रिजल्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि अमाउंट जो है प्रॉफिट और लॉस का, ठीक है, विच एवर इज हायर है वो लोग है डिवाइड में विच एवर इज हायर। तो हम यहाँ पे डेट इज ए प्रॉफिट वाला लेंगे। 140 हायर है कि 90? 140 हायर है, तो 40 डिवाइड बाय 140 इंटू 100, 40 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 100 कितना है 28.57। देखा, इसका भी मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ, लेकिन डिवाइड में मैं 140 या 90 दोनों में से एक ही ले सकता हूँ। तो मुझे कौन सा लेना है जो हाईएस्ट हो, तो 140 हाईएस्ट है, इसके लिए वो ले रहा हूँ। अब 60 डिवाइड बाय 140 इंटू 100, तो ये आपका रहेगा 42.88%। 90 डिवाइड बाय 140 इंटू 100, तो ये आपका रहेगा 64.29%। फिर 10 डिवाइड बाय 140 इंटू 100, ये रहेगा आपका 7.14%। फिर 30 डिवाइड बाय 140 इंटू 100, ये रहेगा आपका 21.43%। तो सेगमेंट रिजल्ट का भी हमने परसेंटेज निकाल दिया। अब फिफ्थ स्टेप जो रहेगा आपका सेगमेंट एसेट। सेगमेंट एसेट का भी परसेंटेज निकालना है, तो सबसे पहले मैं सेगमेंट एसेट लिख दूँ, कितनी है 45, 55, 140, 20, 40, ओके, टोटल है आपका 300। अब परसेंटेज सेगमेंट एसेट निकालते हैं। 45 डिवाइड बाय 300 इंटू 100, तो ये आपका रहा 15%। 55 डिवाइड बाय 300 इंटू 100, ये रहेगा आपका 18.33%। 140 डिवाइड बाय 300 इंटू 100, तो ये रहेगा आपका 46.6%। फिर 20 डिवाइड बाय 300 इंटू 100, ये रहेगा आपका 6.66%। 40 डिवाइड बाय 300 इंटू 100, 13.33%। अब क्या रहेगा आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट आप दोगे, रिपोर्टेबल सेगमेंट दोगे और उसमें क्राइटेरिया बताओगे कि कौन सी रिपोर्ट जो है आपकी वो पास होगी। तो जो 10% से अबव हो वो रिपोर्ट आपकी पास होगी। सेगमेंट रेवेन्यू जो परसेंटेज है वो 10 या 10 से अबव है तो पास हो जाएगी। तो ये यस बिल्कुल ये 10 है, 10 से अबव हो तो भी ये भी है, ये भी है, तो यस। कौन सी रिपोर्ट पास हुई, तो आपकी तीनों रिपोर्ट पास हुई, रेवेन्यू, फिर रिजल्ट एंड एसेट। यहाँ देख लीजिए तो 30% यस, ये भी 10% अबव है यस, ये भी यस, तो यहाँ आप लिख दोगे यस। कौन सी रिपोर्ट पास हुई आपकी, तीनों, रेवेन्यू, रिजल्ट एंड एसेट। सी में देखो ये भी पास हो गई, 10% अबव है, ये भी 10% अबव है, ये भी 10% अबव है, तो यहाँ पे सेगमेंट रिपोर्टेबल है यस। कौन सी रिपोर्ट, तो रेवेन्यू, ठीक है, रिजल्ट एंड एसेट। अब यहाँ देखें हम तो डी में रेवेन्यू पास है, ये पास नहीं है, ये पास नहीं है, पर एक तो है ना, फिर भी हम यहाँ पे लिखेंगे यस। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया कौन सी रिपोर्ट खाली पास हुई है वही उसका ही नाम लिखेंगे, तो रेवेन्यू पास हुई है तो वही। अब ई में लिखेंगे हम, ये 10% अबव है यस यस यस, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे यस। और कौन सी रिपोर्ट पास हो गई, तो रेवेन्यू, फिर रिजल्ट और एसेट। देखा किस तरह से सब में
रेवेन्यू लिखा आपने, उसका परसेंटेज निकाला, सेगमेंट रिजल्ट लिखा, जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस को हमने अलग अलग दिखाया, फिर जो हायर था उससे हमने डिवाइड में लेके परसेंटेज में कन्वर्ट किया, 40 डिवाइड बाई 140 इंटू 100, 60 डिवाइड बाई 140 इंटू 100, 90 डिवाइड बाई 140 इंटू 100, इसी तरह परसेंटेज निकाले, फिर सेगमेंट एसेट लिखा, फिर उसका भी परसेंटेज में कन्वर्ट किया, फिर जो 10% के अबव थे उनकी रिपोर्टेबल क्राइटेरिया रिपोर्टेबल है, तो यहाँ लिखा हमने यस। और कौन सी रिजल्ट पास है, तो जो पास थी वो लिख दी। इसमें सिर्फ रेवेन्यू पास है तो मैंने रेवेन्यू का ही लिखा, बाकी रिपोर्टेबल सेगमेंट तो यस ही आएगा। अगर तीनों के तीनों क्रॉस आती तो ही यहाँ पे नो लिखता और यहाँ पे डैश आता। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा। मेरा अकाउंट स्टडी नोट 5 का ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 मैंने बना के रखा है, वो अकाउंटिंग सेक्शन 19 लीज के लिए है। मैं उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे टेक्स्ट पे दे दूँगा। थैंक यू।